गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आपका स्वागत है हमारे चैनल में। तो आज जो स्टोरी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, क्योंकि इस स्टोरी में जो कैरेक्टर्स हैं वो काफ़ी ही इंटरेस्टिंग है। तो पहला जो कैरेक्टर है वो एक आपका पहलवान है, मतलब रेसलर है, और दूसरा है आपका कैरेक्टर वो है आपका एक घोस्ट। घोस्ट मतलब भूत। तो भूत और पहलवान की आज हम लोग कहानी पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी कहानी। तो ये कहानी स्टार्ट होती है एक विजय सिंह नाम के रेसलर से, मतलब पहलवान से। वो काफ़ी टॉल मैन रहता है और उसके मैसिव शोल्डर रहते हैं और मस्कुलर आर्म रहते हैं, मतलब वो काफ़ी लंबा रहता है और उसकी खूब बॉडी अच्छी खासी रहती है, ठीक है आपकी। और लोग तो उसके बारे में इतना ही कहते थे कि जब वो पैदा हुआ था तो पैदा होते ही वो क्या आपका रेसलर बन गया था, मतलब वो पहलवान बन गया था। और उसने पूरी, लोग ये भी कहते थे कि उसने पूरी दुनिया के पहलवानों को हरा दिया गया। तो लेकिन एक जो था उसके बारे में एक जो बात थी वो ये ख़राब थी कि वो बूस्टिंग बहुत ज़्यादा करता था। बूस्टिंग मतलब क्या, आपका फेंकता ज़्यादा था, मतलब बड़बूला था आपका। तो एक बार क्या था कि जो विजय सिंह था वो आपका मार्केट में बैठा हुआ था और लोग उसको चारों ओर से घेरे हुए थे। अब लोगों को दिखाने के लिए वो दूध के गिलास पे गिलास पिए जा रहा था आपका। तभी बूस्टिंग करने के लिए उसने एक बात कही। उसने कहा, विजय सिंह ने कहा कि वाई आर पीपुल अफ्रेड ऑफ यश, मतलब लोग क्यों डरते हैं भूत से। मैं तो नहीं डरता, और अगर मुझे एक दिन भूत मिले ना तो मैं उसे अच्छा खासा सबक सिखाऊंगा। तो अब जो रहते हैं लोग जी, जब बात सुनते हैं तो वो आपस में बुदबुदाने लगते हैं। कुछ लोग तो उसका एप्रिसिएशन करते हैं, लेकिन कुछ लोग बोलते हैं ये क्या बात बोल रहा है ये, ठीक है। तो उसमें से एक रहता है, तो वो बोलता है कि अगर तुम रात में अकेले जाओगे ना तो तुम्हें एक हॉन्टेड डिज़र्ट मिलेगा आपका, ठीक है। अगर रात में एक जगह है वहाँ तुम जाओगे तो वहाँ पे एक हॉन्टेड डिज़र्ट है, तो वहाँ पे तुम्हें भूत मिलेगा ज़रूर। तो कुछ तो वो बोलता है कि कहता है वो इंसान, फिर बोलता है एक दूसरा इंसान, जो हॉन्टेड डिज़र्ट की हम लोग बात कर रहे हैं ना, वहाँ पे कई सारे जो हैं यात्री वहाँ से यात्रा जब करते हैं तो वहाँ पे जानते उनको लूट लिया जाता है और मार दिया जाता है। विजय सिंह सोचता है, तो ये बात सुनता है उनकी बात, तो उसमें से एक और कहता है कि वुड यू रियली वांट टू गो देयर, क्या तुम सही में वहाँ जाना चाहते हो। तो विजय सिंह बूस्ट करने के लिए बोलता है, यस मैंने तो सुना है उस जगह के बारे में, ठीक है, लेकिन मैं तो ये कहता हूँ कि ये सारी बातें क्या एक फेरी टेल है, मतलब कहानियाँ हैं आपकी, ठीक है। तो उसमें से एक को उसे चढ़ाने के लिए एक आदमी बोलता है, हाँ इट्स ट्रू, ये सही है, ठीक है, फेरी टेल है कि नहीं है, ये सही है कि नहीं, ठीक है। लेकिन वो कहता है कि फेरी टेल नहीं है, ये सच बात है, वहाँ पे एक आपका भूत रहता है। और ये जगह जानते हैं कहाँ है, ये जगह है आपके यहाँ से 10 मील पश्चिम दिशा में एक रास्ता है, जिसका रास्ते का नाम आपका क्या है, जैसलमेर, ठीक है। वहीं पे आपका एक जो है, जब 10 मील आप चलेंगे पश्चिम दिशा की ओर तो वहाँ पे एक काले कलर का आपका एक बड़ा सा पत्थर रखा है। वो पत्थर जैसे लगता है कि एक ऊँट का सिर हो आपका, और उसी के आगे अगर आप थोड़ा सा जाएंगे तो आपको रेगिस्तान मिलेगा और वहीं पे आपको घोस्ट से मुलाकात होगी। तो अब सारे लोग विजय सिंह को चढ़ाने लगते हैं कि क्या तुम जा सकते हो, वहाँ जा सकते हो। तो विजय सिंह भाई बोलता है कि मैं जा सकता हूँ। तो अगली सुबह पूरा जो रहता है गांव आपका जो रहता है, विजय सिंह, अगली जब शाम होती है आपकी तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है आपका विजय सिंह को भेजने के लिए, किधर आपका वही हॉन्टेड डिज़र्ट की ओर। जब विजय सिंह निकलने वाला रहता है तो क्या होता है कि एक आपकी बूढ़ी सी औरत आती है उसके पास और विजय सिंह को एक पैकेट देती है, छोटा सा हाथों में रहते हैं, और विजय सिंह उसे रख लेता है। और आपका इस समय आपका सूरज ढलने वाला रहता है आपका, और विजय सिंह आपका डिज़र्ट की ओर, मतलब रेगिस्तान की ओर जैसलमेर के लिए निकल जाता है आपका। जब वह चलता रहता है, वॉक करता रहता है और धीरे धीरे जो होती है आपका अंधेरिया रात हो जाती है। सिर्फ आपका क्या दिखता है, मात्र आपका जो चांद रहता है वो चमकता रहता है और सितारे आपके पूरे राजस्थान की आकाश में चमकते रहते हैं। अभी कुछ ही दूर वो चला रहता है अपने डेस्टिनेशन से, तभी विजय सिंह को याद आती है उस बूढ़ी औरत के बारे में जो उसने उसे एक पैकेट दिया था छोटा सा। वह उसे ओपन करता है और देखता क्या है कि उसमें कुछ नहीं है, मात्र एक अंडा है और एक साल्ट है। साल्ट मतलब क्या, एक नमक है आपका, ठीक है। विजय सिंह और बाकी अदर लोग जानते थे उस बूढ़ी औरत को, उसकी बुद्धिमानी के लिए उस गाँव से जाना जाता था। विजय सिंह फिर उसे वापस अपने पास रख लेता है
और वह आगे बढ़ता है हॉन्टेड डिजर्ट में। तभी उसे एक आवाज़ सुनाई देती है और वो आवाज़ इस पर आती है, विजय सिंह यू विल गेट लॉस्ट इन द डिजर्ट। क्या तुम खो गए हो राजस्थान में? कम दिस वे, आई एम योर फ्रेंड नटवर। तो विजय सिंह को आवाज़ लगाता है कोई कि विजय सिंह क्या तुम खो गए हो आपका डिजर्ट में, इस तरफ आओ, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ नटवर। तो विजय सिंह रियलाइज़ करता है कि ये कोई मेरा तो कोई दोस्त नटवर नाम का है ही नहीं, ये तो कोई क्या है, एक घोस्ट है। और विजय सिंह भी बहादुरी दिखाने के लिए फिर से उसका रिप्लाई देता है, वेयर आर यू माई डियर फ्रेंड नटवर, तुम कहाँ हो मेरे दोस्त नटवर। तो ये जो कहता है कि तुम कहाँ हो मेरे दोस्त नटवर, यहाँ बहुत अंधेरा है, मैं तुम्हें देख नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास आओ, मेरे नज़दीक आओ, मेरे सामने आओ। तो विजय सिंह ऐसा इसलिए कहता है ताकि वह ये देखना चाहता था कि जो उसका एनिमी है, मतलब शत्रु है जिससे वो लड़ने आया है, आपका जो घोस्ट है वो कितना बड़ा है, आपका उससे साइज अप करना चाहता था आपका विजय सिंह। तभी क्या होता है कि आपका जो घोस्ट होता है, घोस्ट मतलब भूत जो होता है, वो आपका क्या होता है, उसके सामने आ जाता है आपका। विजय सिंह देखता है उस घोस्ट के चेहरे की ओर और देखने के बाद क्या देखता है कि वो घोस्ट जो रहता है वो काफ़ी पतला दुबला रहता है और जो रहता है काफ़ी अजीब रहता है। विजय सिंह कहता है, आई डोंट वॉन्ट टू वॉक ऑल नाइट, अब मैं रात भर चलना नहीं चाहता हूँ, मैं तो तुमसे कब से मिलना चाहता हूँ था। अब घोस्ट ये बात सुनता है और वो बोलता है, अरे ये क्या बात कर रहा है, लोग मुझसे मिलना नहीं चाहते और ये मुझसे मिलना चाहता है, लोग तो मुझे देखते ही क्या हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, और ये कैसा क्रिएचर है, ये कैसा जीव जंतु जो मुझसे मिलना चाहता है, ये कुछ सेंस नहीं करता है। अब विजय सिंह जो है आपका पूछता है कि घोस्ट पूछता है, सच में तुम मुझसे मिलना चाहते हो? तो विजय सिंह बोर्ड वाइज होता है, कहते हैं हाँ मैं मिलना चाहता था तुम्हारे जैसे स्टूपिड घोस्ट से, ठीक है। तो वो जो रहता है, घोस्ट जो रहता है आपका कहता है कि अच्छा मुझसे मिलना चाहते थे। फिर विजय सिंह कहता है हाँ तुमसे मिलना चाहता था, मैं इसलिए मिलना चाहता था क्योंकि मैं टायर्ड हो गया, मतलब मैं बहुत थक चुका हूँ रेसलिंग करते हुए इंसानों से, अब मैं चाहता हूँ एक भूत से लड़ना। तो वो भूत सुनता है ये बात तो बेचारा एकदम उसकी खिड़की बंद हो जाती है, वो एकदम स्पीचलेस हो जाता है। वो कहता है अरे ये कैसा इंसान है जो भूत से लड़ना चाहता है, और वो विजय सिंह की आंखों में देखने लगता है। तो वो विजय सिंह से कहता है कि यू डोंट अपीयर ऑल दैट स्ट्रॉन्ग टू मी। तो वो विजय सिंह से कहता है कि तुम तो मेरे जैसे बहादुर नहीं दिखते हो, ठीक है, शक्तिशाली नहीं दिखता हो। तो विजय सिंह उत्तर देता है कि अपीयरेंस कैन बी डिसिपेटेड, मतलब क्या, देखने के आधार पे किसी को जज नहीं किया जा सकता कि वो कितना बलवान है, ठीक है। अपने शब्दों को वापस लो, और तुम तो अपने आप को नटवर सिंह कहते हो, लेकिन तुम तो मुझे एक बेवकूफ़ घोस्ट दिखते हो, मतलब एक बुद्धू क्या भूत दिखते हो। अगर तुम्हें मेरे शक्ति पे कोई डाउट है तो मैं तुम्हें एक डेमॉन्स्ट्रेशन दे सकता हूँ, मतलब मैं दिखा सकता हूँ कि मैं कितना बलवान हूँ तुम्हारा, ठीक है, बलवान हूँ। तो विजय सिंह क्या करता है कि एक पत्थर उठाता है आपका क्या, उस बालू में से, मतलब रेगिस्तान में से, और उस घोस्ट की ओर ऑफर करता है, कहता है कि इसे तुम दबा के क्या तुम उसमें से फ्लूइड निकाल दोगे, मतलब तेल की तरह निकाल दोगे। तो वो जो घोस्ट रहता है वो पत्थर ले लेता है एक हाथ में, और एक हाथ में लेके उसको तोड़ने की कोशिश करता है। एक हाथ से नहीं टूटता है उसके, तो वो दोनों से आपका जान लगाता है, और फिर भी उससे नहीं टूटता है। तब विजय सिंह कहता है लाओ इधर, और विजय सिंह वो पत्थर ले लेता है, और लेने के बाद क्या करता है, धीरे से उस पत्थर को नीचे गिराता है और अपने पास से अंडे निकाल के अपने हाथ में लेके अंडे को क्या करता है, तोड़ देता है। और जैसे ही अंडे को तोड़ता है तो अंडे तोड़ने का अंडे में से आपका पीला पीला जो रहता है आपका क्या निकल लगता है ऑयल की तरह। तो वो इल्यूजन क्रिएट करता है, उसे बेवकूफ़ बनाता है आपका। और ये देख जब घोष देखता है कि सही में उसमें से पानी गिरने लगा तो घोष बड़ा आश्चर्यचकित रह जाता है, कहता है ये कैसे हो गया आपका। और फिर वो विजय सिंह उसे बेवकूफ़ बनाने के लिए जो है आपका फिर सैंड में ही अपने हाथ को क्या करता है, पोंछ लेता है, कहता है कि देखो मैंने तोड़ दिया ना, मैंने जो कहा था कर दिया। और वो उसे तब पर भी विश्वास नहीं होता है, तो विजय सिंह दूसरा पत्थर उठाता है और फिर से वो पत्थर घोष को देता है और कहता है कि ये लो पत्थर, और इसमें से तुम क्या कर जाता है, नमक निकाल सकते हो, ठीक है, तोड़ सकते हो, इसमें नमक निकाल सकते हो। और विजय सिंह क्या करता है, फिर से अपने हाथ को अपने पॉकेट में डालता है, अपने हाथ में नमक ले लेता है ताकि घोष को ना दिखे कि वो अपने हाथ में नमक ले रहा है, ठीक है। और फिर से घोष उस पत्थर को, जो दूसरा पत्थर जो दिया था आपका विजय सिंह, उसे तोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है। अब फिर से वो नहीं तोड़ पाता है आपका, ठीक है।
अब वो फिर से उस पत्थर को जो है आपका विजय सिंह को दे देता है आपका। और विजय सिंह क्या करता है कि उस पत्थर को क्या करता है, धीरे से अपने हाथ में लेता है, और अंधेरा तो रहता ही है, वो धीरे से पत्थर को ड्रॉप कर देता है, अंधेरे में नीचे गिरा देता है और अपने हाथ को फिर से मसलता है। और फिर मसलने के बाद वो क्या करता है, आपका नमक तो हाथ में था ही, और नमक आपका बन जाता है, आपका दिखाता है उसको तो, और बोलता है टेस्ट करने के लिए, तो वो टेस्ट करता है भूत। अब ये सारी चीज़ें देखिए कि उसने पत्थर को नमक बना दिया, वो भूत जो होता है वो पूरा डर जाता है आपका, ठीक है। वो कहता है इस पहलवान में सही में असाधारण आपका क्या है, शक्ति है, बहुत बलवान है। और वह यह जानता है कि अगर मैं इस पहलवान से लड़ा, आपका रेसलिंग किया, तो ये तो मुझे एक ही हाथ में क्या करेगा, गायब कर देगा आपका, और पता भी चलेगा। तो वो ये डिसाइड करता है कि वह जो है भूत ये डिसाइड करता है कि इसको किसी तरह बेवकूफ़ बनाऊंगा और इससे बदला लूँगा। और इसलिए वो विजय सिंह से कहता है, फ्रेंड विजय सिंह, मेरे दोस्त विजय सिंह, तुमसे मिल के मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ, लेकिन तुम इस भरी रात में क्या करोगे, चलो मेरे घर आराम कर लो और कल निकल जाना। तो विजय सिंह कहता है कि अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें इनकार नहीं करूँगा, ठीक है, मैं कल ही निकल जाऊँगा, और ठीक है, और कल जब निकलूँगा तो तुम मेरे साथ चलोगे कैदी की तरफ, मुझे दिखाना है गांव वालों को कि मैंने तुम्हें जीत लिया है। तो जो आपका घोष रहता है वो तैयार हो जाता है, और साइलेंटली मन में वो कसम खाता है कि वो विजय सिंह को रात में क्या कर देगा, मार देगा। फिर भूत जो रहता है उसे विजय सिंह को अपने घर में ले जाता है, जो एक गुफा में रहता है उसका घर। फिर विजय सिंह जब उसके गुफा में जाता है तो देखता क्या है कि गुफा में ढेर सारे आपके फल रखे हैं और ढेर सारा आपका चीज़ रखा हुआ है, महंगा आपका, ठीक है। वो देखता है कि एक बेड लगा हुआ है, लग्जरियस बेड, सोने के लिए लगा हुआ, पिल्लो लगा हुआ है, और कई सारी चीज़ें रखी हुई है। जब आपका विजय सिंह सो जाता है रात में आपका, ठीक है, तो बेड पे लेटता है, लेकिन वो सोता नहीं है आपका, ठीक है। रात में विजय सिंह क्या करता है कि आपका बेड से धीरे से स्लीप कर जाता है और जाता है आपका, और एक किनारे में आपके कोने में, आपके केव के किनारे में जहाँ पे अंधेरा था वहाँ छुप जाता है, और आधी रात में देखता है कि क्या हो रहा है आपका। तभी वो देखता है आधी रात में कि भूत जो है वो आपका उठता है आपका, और अपने हाथ में एक क्लब स्टिक लेता है। और विजय सिंह तो पहले से ही तैयार था आपका, ठीक है। वो क्या किया था, जब वो बेड से हटता है तो वो बेड की जगह अपना क्या पिल्लो लगा देता है जैसे इंसान की तरह, और उस पर चद्दर चढ़ा दिया रहता है ताकि भूत को पता न चले कि वो बेड से हट गया है आपका। अब वो क्या करता है आपका भूत कि वो अपना क्लब स्टिक लेके उस जो है चद्दर से उड़े हुए पिल्लो पे, आपके ब्लस्टर पे मारता है, एक बार मारता है उस पर, और खूब खुश होता है। फिर ये आश्वासन के लिए कि उसको पूरी तरीके से विजय सिंह को मार दे, वो क्या करता है कि क्लब स्टिक से करीब आपके 6 बार उसको मारता है, आपको 6 मोर टाइम्स मारता है आपका, ठीक है। और अपने काम से सेटिस्फाई होकर वो वापस अपने काउच पे आ जाता है और अपने हेड को क्या ढक लेता है भूत, और सो जाता है दोबारा से। तभी विजय सिंह जो रहता है उस अंधेरे में से निकल के आपके अंधेरे एरिया जहाँ पे छुपा रहता है वहाँ से निकलता है, और वापस से जाकर अपने बेड पे आ जाता है। और नाटक करने के लिए कुछ देर शांत रहने के बाद वो दोबारा से आपका उठता है विजय सिंह, और उठ के बैठ जाता है और कहता है कि क्या हुआ, ये आवाज़ कैसी मुझे डिस्टर्ब कर दी। तभी जो गोश्त रहता है वो अपने बेड पे से देखता है, अरे ये क्या है, विजय सिंह अपने हाथों को क्या स्ट्रेच कर रहा है और अभी भी ये जिंदा है। अब जो है भूत को तुम्हारा क्या पूरा झटका लग जाता है, अरे ये क्या, शॉक हो जाता है तब। तो फिर वो भूत से कहता है, फ्रेंड गोश्त, मेरे दोस्त भूत, यहाँ पे तुम्हारे केव में जो है, तुम्हारी गुफा में बहुत ज़्यादा इंसेक्ट है तुम्हारे, ठीक है। और यहाँ पे जब मैं इतनी अच्छी नींद में सोया हुआ था, ठीक है, और आई हैव हैड इन ईयर, मुझे तो साल में एक बार आता है, और जैसे लगा कोई इंसेक्ट आया और मुझे परेशान कर रहा है। मैंने गिना तो लगा मुझे वो 7 बार तुम्हारे अपने पंख को फड़फड़ाया होगा उस इंसेक्ट ने। उसने ऑफकोर्स इट हैज़ नॉट बाइटेड, लेकिन वो मुझे काट नहीं पाया, ठीक है। और मुझे लेकिन क्या कहा जाता है, मुझे बहुत ही बुरा लगा आपका। अब ये सारी बातें सुन के गोश्त जो है वो पूरा डर जाता है, कहता है, अरे मैंने तो उसे क्लब स्टिक से 7 बार मारा था, उसे ये क्या एक मक्खी के काटने की तरह लगा, इंसेक्ट की काटने की ना। अब वो पूरी तरीके से रहता है, अब वो सोचता है कि अगर मैं यहाँ रहा तो ये इंसान मुझे जरूर ना जरूर क्या मेरे को चुम्मा निकाल देगा, अब ये सेफ प्लेस नहीं है। अब ये सोचते ही वो क्या करता है, सुबह होने से पहले ही वहाँ से क्या हो जाता है, उस केव को छोड़ के भाग जाता है। अब विजय सिंह देखता है कि सुबह सुबह कि वो जो है भूत भाग चुका है,
और देखता है कि पूरी ढेर सारी प्रॉपर्टी, ढेर सारी चीज़ें जो हैं, जो ट्रैवलर से, यात्रियों से जो लूटा रहता है, वो भूत पूरा केव में रखा हुआ है। तो वो कैमल पे सारी चीज़ों को लादता है आपका और विलेज की ओर ले जाता है आपका, ठीक है, वो सारी चीज़ें। और जो उसके सही जो ओनर रहते हैं, मालिक रहता है, उन सबको वो चीज़ें क्या करता है, लौटा देता है। फिर ये काम करने का बाद वो विजय सिंह आपका उस बूढ़ी औरत के पास जाता है जिसने उसे नमक और क्या अंडे दिए थे, ठीक है, और उसे थैंक यू बोलता है उसके इनवैल्यूबल गिफ्ट के लिए। और फिर क्या करता है, वो उसकी ग्रैंड डॉटर जो रहती है उसका हाथ मांगता है शादी के लिए। तो वो बुढ़िया जो रहती है वो आपकी तैयार हो जाती है विजय सिंह से और उसकी शादी करा देती है विजय सिंह को कि अपने ग्रैंड डॉटर से। और विजय सिंह क्या करता है, उस दिन के बाद ये सबक सीख जाता है कि आज के बाद वो फेंकेगा नहीं, मतलब बड़बोलापन नहीं करेगा आपका, ठीक है, और वो हमेशा केयरफुल रहता है। इट इज़ सैड दैट नो ट्रैवलर वॉज एवर ट्रबल अगेन इन द हॉन्टेड जर्नी। उसके बाद ये कहा जाता है कि विजय सिंह के जाने के बाद आपका कोई भी ट्रैवलर उसके बाद उस रास्ते से गुजरा तो उसे कोई भी परेशानी नहीं हुई। और यहीं पे आपकी कहानी खत्म हो गई। आपको कहानी कैसी लगी जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना है।